क्वेश्चन है और इस तरह के आगे 2-3 क्वेश्चंस आई डिस्कस विथ यू, लेकिन उससे पहले ये बुनियादी बातें जरा समझ लें लेसोर की अकाउंटिंग के अंदर क्या होती हैं। कल हम मिलती जुलती बात कर चुके हुए हैं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या है, जो लेसोर को इंस्टॉलमेंट्स मिलनी है फ्यूचर में। मैं एफसीएफ लिखा करता हूँ फ्यूचर कैश फ्लो के लिए। किताब हो सकता है ना लिखे, ठीक है। तो जो लेसोर को इंस्टॉलमेंट्स मिलनी है वो प्लस या गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू या बार्गेन उसकी परचेज जो होगी उसकी प्राइस प्लस अनगारंटीड रेजिडुअल वैल्यू जब आप कर लेंगे तो आप कहते हैं कि हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज है, ठीक है। अब इन्हीं का जब प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास क्या आती है, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। फॉलो की इसी इंफॉर्मेशन की जब प्रेजेंट वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं, यानी कि इंस्टॉलमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू, जीआरवी की अलग से प्रेजेंट वैल्यू, आपकी यूजीआरवी की अलग से प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो आपकी जो है वो NIL बन जाती है। NIL दूसरी तरफ कैसे कैलकुलेट होती है, दूसरी तरफ लेसोर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सारी बातें हो रही हैं, यानी कि NIL असल में क्या है, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस IDC। इन दोनों को मिलाकर भी फेयर वैल्यू भी आप कह लेते हैं। यानी कि होता क्या है, दरअसल जब GIL की प्रेजेंट वैल्यू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट के बराबर आ जाए तो आप कहते हैं कि जी ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट क्या होता है, जब GIL को प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट यानी कि डिस्काउंट किया जाए प्रेजेंट वैल्यू के लिए, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के बराबर आ जाए। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट दरअसल NIL ही होती है, लेकिन बात सूत्रों में लेसोर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट भी इनकर कर रहा होता है, लिहाजा उसको भी आप फेयर वैल्यू का हिस्सा ही बनाएं। जैसे इंसिडेंटल कॉस्ट्स होती हैं, इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती हैं, ठीक है, इस किस्म की जो चीजें होती हैं उस एसेट का हिस्सा बन जाती है ना अल्टीमेटली, तो वही NIL का हिस्सा बन गई। तो NIL को आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक एनालॉजी आपको दूंगा। आपने कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के लिए एक ये भी सीखा था कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में वर्किंग कैपिटल को ऐड कर दें तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, या फिर आप ओनर्स इक्विटी में नॉन करंट लायबिलिटीज को ऐड कर दें तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। दुरुस्त। तो NIL भी इसी तर्ज की है, मैंने एनोलॉजी की है कायम। एक एनोलॉजी है कि आप किसी एक इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट दो तरफा कर सकते हैं। NIL प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GIL भी है और NIL दरअसल फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट जो हम लीज पे दे रहे हैं वो भी है। लिहाजा क्या इक्वेशन कायम होती है, इक्वेशन ये कायम होती है कि अगर ये NIL है फेयर वैल्यू प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, तो उनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GIL भी NIL ही है। इसको मैं लिख सकता हूं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GIL इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं फेयर वैल्यू। लिख सकता हूं कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब जब ये इक्वेशन बन जाती है तो मैं ये इक्वेशन भी लिख सकता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स अगर मैंने मालूम करनी है तो मैं इन सब बाकी मानदा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ GRV और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ UGRV को दूसरी तरफ ले जाऊं तो दूसरी तरफ कौन मौजूद है, फेयर वैल्यू प्लस IDC मौजूद है। ये प्लस के माइनस
प्लस के माइनस हो जाएंगे। तो क्या ये इक्वेशन आप मैथमेटिकली गलत करार दे सकते हैं? मैं रुकता हूं यहाँ पे, पीछे से बात को लेकर चले। बात समझ में आती है? हुसैन, समझ में आती है बात? उमर, क्या सर? गुड। तो जब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आ गई, तो अब जरा आप क्वांटिटेटिव मेथड्स में जाएं। फॉर्मूला क्या है? आपके पास अगर एन्युटीज दी हों, उन एन्युटीज पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी लगाएंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आ जाएंगे। यही है। आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो क्या होगी? एन्युटी इंटू पीवीआईएफ है, ऐसे ही है ना? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इज इक्वल टू एन्युटी टाइम्स पीवीआईएफ है। और अगर आपको एन्युटी मालूम करनी हो तो आप क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू को पीवीआईएफ के साथ डिवाइड कर देंगे तो एन्युटी आ जाएगी। जी, ये मैथमेटिक्स समझ आ गया? ओके। अब आपने इस बॉक्स को जहन में रखना है जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट्स डिवाइडेड बाय पीवीआईएफ इज इक्वल टू एन्युटी, एन्युटी को कैलकुलेट करने के लिए।